गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक आरोह का 5वां पाठ यानी कि 5वीं कविता करवाएंगे। सहर्ष स्वीकारा है। इसके कवि कौन हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो थोड़ा सा एक बार इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में हुआ। नाम बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम्स में आपका कवि और कवि का नाम तो ज़रूर ही पूछा जाता है। कविता के कवि का नाम बताइए, तो ये ज़रूर याद होने चाहिए आपको। कविता क्या है? सहर्ष स्वीकारा है। और कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। सन 1917 में इनका जन्म हुआ और 1964 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। कम ही उम्र थी, बीमारी की वजह से ये चल बसे। जबकि साहित्य में इनका बहुत ही अच्छा योगदान है। इन्होंने काफ़ी काम किया है। रचनाओं में देखिए, काव्य संग्रह इन्होंने लिखा चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। कहानी संग्रह में काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। उपन्यास लिखा इन्होंने विपात्र। इनकी विशेषताओं में देखिए, एक मुक्तिबोध इन्होंने काव्य संग्रह लिखा है। उसमें क्या, इनकी सभी जितनी भी इनकी रचनाएं हैं उसमें सामाजिक चेतना का बहुत ध्यान रखा है। इन्होंने समाज के बारे में बताया है और उसमें भी लोक मंगल की भावना को बहुत बल दिया है। शोषक वर्ग के प्रति इन्होंने घृणा दिखाई है कि किस तरह से शोषक वर्ग शोषितों को, मतलब अपने से कमज़ोर को दुख देता है। तो शोषक वर्ग के प्रति घृणा दिखाई है इन्होंने अपनी रचनाओं में, और शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई है। और जैसा समाज था तब उसका ऐसा का ऐसा यथार्थ वर्णन किया है। मतलब जैसा होता है वैसा ही दिखाना, उसे कहते हैं यथार्थ वर्णन। भाषा शैली में इन्होंने जनजीवन में प्रचलित शब्द जो थे वो इस्तेमाल किए हैं। जैसा उस समय में लोग बोलते थे वही शब्द ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किए हैं। तत्सम शब्द प्रयोग किए हैं। अंग्रेजी उर्दू पर भी इनका काफ़ी पकड़ थी, कमांड थी, तो इन्होंने वो शब्द भी इस्तेमाल किए हैं। भावपूर्ण रचनाएं रही हैं इनकी, भावों से उत्प्रोत रही हैं। चित्रात्मकता, मतलब हमारे सामने ऐसा लगता है जैसे चित्र उपस्थित हो जाते हैं। बिंब विधान, मुक्तक छंद इन्होंने अपनी कविताओं में डाला है और काफ़ी अच्छा अलंकारों का प्रयोग किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं इनकी कविता सहर्ष स्वीकारा है। तो पहले तो सहर्ष स्वीकारा है का ही अर्थ देखिए। सहर्ष माने खुशी के साथ, स्वीकारा मतलब स्वीकार कर लिया है, अपना लिया है। क्या? दुख या सुख जो भगवान ने हमें दिए। कवि ने इसमें भगवान को मद्देनज़र रखते हुए कहा है कि हे प्रभु, आपने जो भी कुछ जैसा भी मुझे दे दिया वो मैंने सहर्ष, मतलब हर्ष मतलब खुशी, स मतलब सहित, खुशी सहित अपना लिया है। तो आइए देखिए क्या कहते हैं कवि। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। किसे? भगवान को। गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। देखिए कवि ने क्या कहा कि हे भगवान, जिंदगी में जो कुछ भी है, यानी कवि कहता है कि जो भी मेरे पास है, मेरे जीवन में जो भी है वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। मैं उसे खुशी से अपना रखा है। मैंने उसे सहर्ष मतलब खुशी के साथ स्वीकार कर रखा है। इसलिए कि जो भी कुछ मेरा है। अब देखिए, हमारे पास जो भी है किसकी वजह से है? अगर हम भगवान को मानते हैं तो सभी भगवान को मानने वालों का यही मत होता है कि प्रभु की इच्छा है। यानी वैसे भी हम मानते हैं कि भगवान जो चाहते हैं वही करते हैं, वही होता है। हम मानव तो कठपुतली के समान हैं।
जैसी डोर प्रभु खींचते हैं हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं। भगवान ना चाहे तो हम पढ़ नहीं सकते, भगवान ना चाहे तो हम कुछ काम नहीं कर सकते, और भगवान चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए वो आगे से आगे ऐसी परिस्थिति और ऐसी मतलब सुविधाएं देते चले जाते हैं तो हम सब कुछ कर पाते हैं। तो इसलिए कवि कहता है कि जो भी कुछ है मेरे जीवन में वो सब मुझे स्वीकार है। इसलिए भी स्वीकार है कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तुम्हें किसे? भगवान को, कि वो तुम्हें प्यारा है। इसीलिए तो जो भी कुछ मेरा है वो मुझे स्वीकार है, क्योंकि वो तुम्हें प्यारा है। तुमने सोचा होगा मेरे लिए कि मैं ऐसे रहूं, मेरे को ये चीज़ मिले, तो इसीलिए कवि कहता है कि इसलिए कि जो भी कुछ मेरा है वो सब तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह है। देखिए कवि क्या कहता है कि बेशक मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझे अपनी गरीबी पर भी गर्व है। गर्वीली है मेरी गरीबी, जो है वो गर्व वाली है। मैं किसी से भीख नहीं मांगता, जो भी काम करता हूँ स्वाभिमान के साथ करता हूँ। इसलिए मुझे जो मेरी गरीबी मिली है वो भी कैसी है? गर्व वाली है, गर्वीली है। ये गंभीर अनुभव सब, और जो भी कुछ मुझे जीवन में ये अनुभव प्राप्त हुए हैं गंभीर, ये भी सब, और जितना विचार वैभव, जैसे मेरे विचार हैं या जैसे मेरे पास धन दौलत है, वैभव है, वो सब मेरे अंदर की दृढ़ता, जो अंदर मैं जिससे मजबूती से खड़ा हुआ हूँ ऐसी गरीबी के समय में भी, तो ये दृढ़ता, भीतर की सरिता, और जो भीतर मेरे आपके नाम का स्रोत बहता रहता है। मतलब सरिता क्या? नदी, जो भगवान के मतलब उसमें भक्ति में डूबी हुई जो नदी मेरे मन में बह रही है, जो भी है वो सब मौलिक है। मौलिक है मतलब वास्तविक है, वास्तविक है। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, यानी जो भी कुछ उपस्थित है, जागता हुआ है, अपलक है, मतलब बिना पलक झपकाए, यानी बिना किसी अवरोध के, यानी बिना किसी रुकावट के जो भी कुछ है वो सब क्या है? वास्तविक है। संवेदन तुम्हारा है और तुम्हारी ही वजह से है, तुम्हारी ही संवेदनाओं के कारण है। मेरे जीवन में जो भी कुछ है वो आपका ही संवेदन है, आपकी ही दी हुई वस्तुएं हैं मेरे पास। तो एक बार फिर देखिए कवि क्या कह रहा है कि जीवन में जो भी कुछ है, जो भी कुछ आपने मुझे दिया है वो मुझे सहर्ष स्वीकार है, खुशी के साथ स्वीकार है। इसलिए क्यों स्वीकार है? क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो आपको बहुत प्यारा है। आपको प्यारा था तभी तो आपने मुझे दिया। तो क्या कहा कि जो भी मेरा है वो तुम्हें बड़ा प्यारा है। मुझे ये जो गरीबी दी है ये भी बड़ी गर्वीली है, और जो गंभीर अनुभव दिए हैं ये भी, मेरा विचार वैभव, जो मेरे पास विचारों का खजाना है वो सब भी, और मेरी दृढ़ता भी ऐसी गरीबी में मजबूती से खड़ा रहने की, और जो मेरे भीतर आपके नाम का स्रोत बह रहा है वो भी, सब कुछ क्या है? वास्तविक है। और इस जीवन में जो भी कुछ है बिना अवरोध के, वो सब क्या है? आपका ही दिया हुआ है, आपका ही दिया हुआ संवेदन है। यानी जो भी कुछ सुख दुख में जो मुझे अनुभूति होती है वो सब क्या है? आपकी दी हुई है। किसकी दी हुई है? भगवान की दी हुई है। तो वही पूछेंगे आपसे, कवि का नाम बताइए, क्या नाम है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कविता का नाम क्या है? सहर्ष विकारा है। प्रश्न इसमें से जो बनेंगे वो पूछे जाएंगे आपसे। काव्य सौंदर्य की बात आती है, 2 नंबर का या 4 नंबर का कई बार अलग से प्रश्न आता है, तो उसमें आप बता सकते हैं। खड़ी बोली का बहुत अच्छा मतलब प्रयोग कर रखा है। संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्द प्रयोग कर रखे हैं। शांत रस है, ऐसा कौन सा है? शांत रस है। दुख का होता है तो, दुख का भाव होता है तो करुण रस होता है। और अनुप्रास है, रूपक है, अलंकारों का प्रयोग कर रखा है, और बिंब योजना है। ठीक है, अगला देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। देखिए कवि ने क्या कहा कि जाने आपसे मेरा क्या रिश्ता है,
क्या नाता है, मतलब मैं नहीं जानता कि आपके साथ मैं कैसे बंधन से बंधा हुआ हूँ, कैसे रिश्ते से बंधा हुआ हूँ, क्या हमारा आपस में नाता है। लेकिन जितना भी उड़ेलता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं इसे बाहर निकाल दूँ तो भी भर भर फिर आता है और ज़्यादा भर जाता है। मैं कोशिश करता हूँ इसे निकालने की, ये जो रिश्ता, ये बंधन हमारा है, मैं कई बार इसे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बार बार फिर भर जाता है। दिल में क्या झरना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दिल में ऐसा कौन सा झरना लगा हुआ है कि जो बहुत ही मीठे पानी का सोता है, यानी जिसमें से भक्ति रूपी रस, मतलब आपके लिए जो मेरी अगाध भक्ति है या प्रेम है, वो क्या है, झरने में से निकलता रहता है। भीतर तो तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी भक्ति का, रस का स्रोत है, और ऊपर कौन हो, ऊपर तुम हो। जिस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर रात्रि के समय चांद मुस्कुरा कर चमकता रहता है पूरी रात भर, इसी तरह मुझ पर तुम्हारा, उसी प्रकार तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा मेरे ऊपर हमेशा छाया रहता है। यानी मैं जहाँ भी होता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, आपकी कृपा मेरे ऊपर बरसती रहती है। जिस प्रकार रात्रि में सभी के ऊपर, संसार के ऊपर चांद मुस्कुराता हुआ खिला रहता है, इसी प्रकार आप मेरे रक्षा के लिए हर जगह विद्यमान होते हो। तो देखिए एक बार फिर कवि क्या कह रहा है कि जाने मेरा आपसे क्या रिश्ता नाता है, मैं चाहे कितना भी इसे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, बार बार दोबारा फिर भर जाता है। पता नहीं मेरे दिल में क्या झरना है। देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो आप क्या कहेंगे, प्रश्न अलंकार का प्रयोग कर रखा है। एक तो ये है ही है, भर भर है, एक जैसे दोनों शब्द हैं, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार काव्य सौंदर्य में बता देंगे आप। तो क्या कह रहा है कवि, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता। कवि कह रहा है कि मेरे मन में, मेरे दिल में आपकी जो प्रेम रूपी रस का झरना बह रहा है, जो हमेशा भरा रहता है, और भीतर वो आपके प्रेम का, आपकी भक्ति का, रस का सोता है, और ऊपर आप हो। जिस प्रकार चांद लोगों के ऊपर रात्रि में मुस्कुराता रहता है, इसी प्रकार आप मेरे ऊपर अपना मतलब आशीर्वाद बनाए रखते हो। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आप बता ही सकते हैं। मैंने भी बताया था, शांत रस तो है ही, मुक्तक छंद है, ये दोनों बातें आप साथ साथ बता सकते हैं। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और जो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो भाषा खड़ी बोली है ही। तो अगला देखते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। देखिए दोबारा देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित रहने की का रमणीय यह उजेला अब नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। क्या कहा कि जो कवि क्या कह रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो। कवि प्रभु से कहता है, भगवान से कहता है कि आप मुझे सच में दंड दे दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, कि मैं मतलब ऐसी भूल कोई कर दूं कि तुम्हें भूल जाऊं, तो मुझे उस भूल के कारण, बात समझ रहे हैं, कवि क्या कहता है कि मतलब मेरी कोई ऐसी भूल हो कि जिसमें मैं आपको भूल जाऊं, और उस भूल के कारण आप मुझे दंड दो, यानी मुझे सजा दो। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, क्या कहा कवि ने कि जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा अंधेरा छाया रहता है, काली अमावस्या, मतलब यहाँ पर अंधकार और अमावस्या को दुखों और कष्टों से लिया गया है कि जैसे वहाँ पर अंधकार
छाया रहता है, दुख और कष्ट छाए रहते हैं, जिस जीवन में अंधेरा हो जाना। अमावस्या मतलब जीवन में अंधेरा हो जाना, यानी मेरे पास कुछ मत छोड़ना, मुझे इतना कष्ट दो, इतना दुख दो, जैसे दक्षिणी ध्रुव पर है। तो और मैं उस दुख को, उस अंधेरे को, कष्ट को शरीर पर झेलूं, चेहरे पर झेलूं और अंतर में भी पालूं। मतलब मैं अंदर से भी दुखी हो जाना चाहिए, मेरा शरीर भी कष्ट झेलने के लिए तैयार है, मेरा चेहरा भी झेलूं, मैं उसी में नहा लूं मैं। मतलब मुझे इतना दुख दे दो, मान लो मैं भूल कर दूं गलती से भी आपको भूलने की, तो मुझे ऐसा दंड दो कि मैं कष्टों को, मतलब मेरे ऊपर इतने कष्ट और इतने दुख डाल दो कि मेरा शरीर भी, मेरा मन भी, अंतर तक भी दुख से भर जाए। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। क्यों क्यों कह रहा है कवि? कवि कह रहा है इसलिए कि तुमसे ही तो मैं ढका रहता हूँ, आच्छादित हूँ। मतलब आपके द्वारा ही घिरा हुआ और ढका हुआ हूँ मैं। परिवेष्टित मतलब घिरा हुआ हूँ। रहने का रमणीय यह उजेला अब, और आपकी छत्र छाया में रहते हुए, आपके ही कृपा के कारण जो मेरे ऊपर कृपा बरसती है, जो भी मेरे पास है, अब ये उजेला, मतलब अब ये अच्छा जीवन मुझसे नहीं जिया जाता। देखिए कवि कहीं ना कहीं कोई गलत काम किया है। क्या गलत किया है? भगवान को भूलने का। तो कवि क्या कह रहा है कि मैंने जो ये पाप किया है ना, इसकी वजह से जो आप मेरे ऊपर कृपा बरसा रहे हो, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मैंने अच्छा काम नहीं किया। तो क्या कह रहा है कि रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, क्योंकि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मैंने तो आपको भूलने की भूल की है। तो इसलिए कवि कहता है कि मेरे से अब ये उजाला जो है जीवन में, जो आपने मेरे में खुशियाँ दे रखी हैं, उजाला मतलब सुख समृद्धि दे रखी है, ये मेरे से झेली नहीं जाती। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। क्या कहा कि आप जो मेरे ऊपर ममता के बादल बरसाते रहते हैं, यानी मुझे जो भी सुख सुविधाएं देते रहते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर तक पिरो दी गई हैं। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, और इस वजह से, क्योंकि मुझे पता है मैंने गलत किया है, मैंने आपको भूलने की भूल की है, तो इसलिए अब मेरी आत्मा भी क्या हो गई है? अक्षम हो गई है, कुछ करने लायक नहीं बची है। दुखी है कि मैंने गलत किया है, कमज़ोर हो चुका हूँ मैं, अक्षम हो चुका हूँ, मतलब मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं बची, क्षमता नहीं रही कि मैं कोई और काम कर सकूँ। मेरी आत्मा कमज़ोर और मतलब कुछ भी करने लायक नहीं बची है, उसमें कोई भी क्षमता नहीं बची है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। और क्या कहा कि जो मेरी छाती, मतलब क्या हो गया है मेरी छाती में? बहलाती सहलाती आत्मीय बर्दाश्त नहीं होती। मेरी जो मैंने गलत काम किया है, छटपटाती छाती को भवितव्यता, भवितव्यता मतलब जो होनी है या जो आपकी शक्ति है, वो मुझे डराती रहती है कि मैंने गलत काम किया, लेकिन फिर भी भगवान मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं? अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, और मेरी गलतियों की वजह से मेरी आत्मा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और असक्षम हो गई है, कुछ कर नहीं पा रही है, और मेरे को अंदर तक, मतलब मेरी छाती तक मुझे ये जो चीज़ है ये डरा रही है। अब मैं मतलब इन सब से दुखी हो गया हूँ। बहलाती सहलाती आत्मीयता, जो मुझे आप बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, तेरा अधिकार है खुश रहने का या सुखी रहने का, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि कवि को आत्मग्लानि हो गई है। कवि को क्या लग रहा है कि जैसे मैंने ये इतनी बड़ी गलती की है भगवान को भूलने की, तो मेरे को भी भगवान के द्वारा इतने कष्ट और इतने दुख दिए जाने चाहिए कि मैं मतलब समझूं इस बात को कि मैंने कोई बहुत बड़ा गलत काम किया है। तो एक बार फिर देख लीजिए क्या कहा कवि ने कि सचमुच मुझे बहुत बड़ा दंड देना, क्योंकि जो मैंने भूल की है तुम्हें भूलने की, उसकी वजह से ऐसा दंड दो कि जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर कष्ट और दुख ही दुख हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने इस शरीर पर, अपने चेहरे पर
और अपनी अंदर आत्मा तक दुखों को झेलूं, बर्दाश्त करूं और उसी में नहा लूं। आपका जो सुख मुझे चारों ओर से मिलता है, ये चीज़ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और आपके द्वारा दी गई जो अच्छी चीज़ें हैं अब वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। कमज़ोर और अक्षम मेरी आत्मा हो चुकी है और मेरी छाती को, मेरे को अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें डराती हैं। मुझसे आपकी बहलाती हुई आत्मीयता अब बर्दाश्त नहीं होती। तो ये था आपका 3rd पैराग्राफ। चौथा देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। देखिए क्या कहा कवि ने कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में। क्या कहा कि मैं सच में ही चाहता हूं कि आप मुझे सजा दो, दंड दो, कि मैं मतलब पाताली मतलब पाताल में, यानी कि पृथ्वी के नीचे हम पाताल को मानते हैं, यानी कि दुखों में, कष्टों में। मैं दुखों के कष्टों की गुफाओं में, छेदों के अंदर चला जाना चाहता हूँ, यानी मैं इतना दुखी हो जाना चाहता हूँ, मुझे इतनी सज़ा दे दो कि मेरी अंतरात्मा तक ये बात समझ जाए कि मैंने कोई गलती की है। तो इसीलिए कहा है कि मैं पाताल लोक की गुफाओं के छिद्रों में, बिलों में घुस जाऊं, बिल्कुल मतलब इतना दुख को प्राप्त करूं कि धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, और ऐसे दुख रूपी धुएं में के बादलों में मैं बिल्कुल खो जाऊं, लापता हो जाऊं। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, बेशक लापता हो जाऊं, वहाँ भी क्या है, वहाँ भी आपका ही सहारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, कभी क्या कह रहा है कि इसलिए कि जो भी मेरा है या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हो सकता है या होना संभव है, होता सा लगता है या होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण का घेरा है। किसकी वजह से है वो? आपकी वजह से है, आपने ही वो दे रखा है और आपके ही कार्यों का वैभव है। आपके ही द्वारा जो मेरे ऊपर मतलब ममता की छाया दी गई है वो उसी का वैभव है। अब तक तो ज़िंदगी में जो भी कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा। कभी क्या कहता है कि अब तक तो मैंने मेरी ज़िंदगी में जो भी था, जो भी है, उसको सहर्ष स्वीकार किया है। इसीलिए किस लिए कि वो सब कुछ आपको बड़ा प्यारा है। आपको प्यारा है तभी तो आपने मुझे दिया है, तो इसलिए जो आपने मुझे दिया है वो सब मुझे बहुत खुशी के साथ स्वीकार है। एक बार फिर देखिए कवि क्या कह रहा है कि मेरी जो गलती है उसके लिए मुझे सच में दंड दो। मैं पाताल लोक की गुफाओं के बिलों में घुस जाना चाहता हूँ, यानी इतना दुखी हो जाना चाहता हूँ कि मेरे को कोई सुख नसीब ना हो। मैं धुएं के बादलों में लापता हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि लापता भी हो जाऊँगा तो क्या है, वहाँ भी आपका ही सहारा है। जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता लगता है या होना संभव है, वो सब किसकी वजह से है? आपके ही वजह से, आपके कार्यों के कारण है। तो इसीलिए मेरे को ज़िंदगी में जो भी कुछ है या जो भी कुछ अब तक था वो सब सहर्ष खुशी के साथ मुझे स्वीकार है, क्योंकि वो आपको बहुत प्यारा है। तो आशा करती हूँ ये कविता आपकी पूरी हो गई, तो समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से। हाँ, एक चीज़ का आप लोगों को जो ज़रूर ध्यान रखना है वो ये है कि काव्य सौंदर्य का एक अलग से 3 या 4 नंबर में प्रश्न आता है, और उसमें आप हर कवि के बारे में, मुक्त छंद में लिखा है तो मुक्त छंद लिखेंगे, दृश्य बिंब है तो वो लिखेंगे, खड़ी बोली का प्रयोग है तो वो बता देंगे, मुक्त छंद है इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास रूपक आदि शब्दों अलंकारों का प्रयोग कर रखा है। तो ये 4-5 बातें आप करेंगे, आपको बहुत अच्छे से 3-4 नंबर मिल जाएंगे। तो ये थी आपकी कविता सहर्ष स्वीकारा है। धन्यवाद।